Hello बच्चों, let's read the question. The question says, within the nucleus, DNA is organized along with proteins into material called. क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनाइज होता है प्रोटीन्स के साथ। इस मटेरियल को, जो ये मटेरियल है, इस बेसिकली इस मटेरियल को कहते क्या है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें डीएनए की पैकेजिंग के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए कि भाई डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर पैक कैसे हो रहा है, उसके बारे में अगर हमें पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना पॉइंट हमें भाई छोटी क्लासेस से ही पता होता है, हमेशा से पता होता है कि एक सेल होता है और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये तो हम सभी जानते हैं, ये क्या है, इस सेल का न्यूक्लियस है। हमें इसके साथ साथ ये पॉइंट भी हमेशा से ही पता था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये हमें पता है पॉइंट। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल है हमारा। अब हम जनरली क्या बोल देते हैं कि जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए। कई बार इस वर्ड को यूज करके समझाने के लिए बोल दिया जाता है, बट एक्चुअली में ये हमारा डीएनए नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना है, ये डीएनए नहीं इस स्टेज के अंदर। ये अभी क्या है, दिस इज एक्चुअली में क्रोमैटिन। क्या है भाई, ये अभी है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन है ये, ठीक है। अब मैंने इसको क्रोमैटिन बोला, डीएनए वर्ड यूज करा, अभी मैं कुछ और भी वर्ड्स यूज करूंगी, तो एक एक करके इस पॉइंट को हमें समझना है कि बेसिकली यहाँ पे क्या तामझाम चल रहा है। तो क्रोमैटिन होता क्या है, अगर मैं क्रोमैटिन की बात करूं तो जो हमारा डीएनए है, क्या है, जब हमारा डीएनए रैप होता है, व्हेन डीएनए इज रैप्ड अराउंड प्रोटीन्स, रैप होगा किसके अराउंड, प्रोटीन्स के अराउंड जब वो रैपिंग कर लेता है। ठीक है, ये प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है उन्हें, ऑक्टामर होता है, वो 8 होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जब वो रैपिंग कर लेता है, तो जो रैप बन के जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन बोल रहे हैं इस स्ट्रक्चर को। तो इस पॉइंट को अगर ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं आप कि ये क्या है, ये हमारे ऑक्टामर है हिस्टोन प्रोटीन का, ये 8 है हमारा, ऐसे इस टाइप से यहाँ पे 8 का ऑक्टामर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अराउंड हमारा डीएनए क्या है, ऐसे रैप्ड है, ऐसे इसकी रैपिंग हो चुकी है, ऐसे सारे के सारे आगे और भी ऑक्टामर्स प्रेजेंट होंगे इसके अराउंड, इसने रैपिंग कर रखी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली में क्रोमैटिन। इसको क्रोमैटिन बोला जा रहा है। ये पॉइंट हमें यहाँ पे एक चीज तो पता चले कि भाई डीएनए और क्रोमैटिन दैट मीन्स एक चीजें नहीं है, अलग अलग चीजें। ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आ रहा है। अगर मैं क्रोमैटिन की बात करूं तो यही से मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि जो डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स के अराउंड, उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। बट अगर इसके आगे हम थोड़ा सा और समझना चाहे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाता है, क्या होता है, जब मेरा क्रोमैटिन कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर आ जाता है, तब वो क्या बन जाता है, वो क्रोमोजोम बनता है। क्या बनता है इसे, क्रोमोजोम। क्रोमैटिन कंडेंस होगा, अभी तो कैसे प्रेजेंट है, अभी तो बहुत ही ऐसा बहुत सारा इतना ज्यादा जम्बल्ड प्रेजेंट है, ये बाद में क्या होगा, कंडेंस होगा और उसी न्यूक्लियस के अंदर अब मुझे कैसा ऑब्जर्व होगा, अब मुझे इस टाइप से क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर ये मुझे ऑब्जर्व होगा। ठीक है, क्रोमैटिन कंडेंस हो गया और उसने क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर ली। एक और पॉइंट हम यहाँ पे समझ आए कि जो हम कई बार वर्ड बोल देते हैं क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, हर चीज का अलग अलग मतलब है, हर चीज अलग अलग है। ठीक है, एक जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं, जो क्रोमोसोम बोला है ना मैंने, जब मैं इस क्रोमोसोम को करूंगी क्रोमोसोम के अंदर, बिकॉज एक्चुअली में तो मेरा क्रोमैटिन ही प्रेजेंट है, तो जब इसको इनलार्ज करके देखोगे आप, तब आपको यहाँ पे डीएनए की प्रेजेंस दिखेगी। यहाँ पे डीएनए होगा, उसके अंदर ऐसे उसके सारे बेस पेयर्स की प्रेजेंट होंगे। एक्चुअली में पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ मैं डीएनए का, बस समझाने के लिए बोल रहा है कि हमारे क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होगा हमारा डीएनए। जब आप उसको इनलार्ज करोगे, पूरा खोल दोगे ना, तब आपको उसके अंदर दिखेगा कि हाँ भाई ये रहा हमारा डीएनए। ठीक है, इस डीएनए की अगर मैं लेंथ की बात बोलूं तो अप्रोक्सीमेट 2.4 मीटर होता है ये। तो इतना बड़ा डीएनए एक इतने माइक्रोस्कोपिक से हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो दिख भी नहीं रहा, तो समझ सकते हैं कि भाई कितनी ज्यादा इंटेंस उसकी पैकेजिंग हो रखी होगी। देख सकते हैं हम यहाँ पे पैकेजिंग के लिए स्पेशली क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ताकि इतने से सेल के अंदर इतना बड़ा डीएनए पूरा कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर बिल्कुल अच्छे से पैक हो जाए। ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आ रहा है। इसके साथ साथ एक पॉइंट जो हमको और यहाँ पे क्लियर करना चाहिए, ये मैंने क्रोमोसोम बोला है, ये क्या है, दिस इज माय क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर अभी मैं उसकी डायग्राम कंप्लीट करने के बाद हम उसकी लेबलिंग देखते हैं। ये क्रोमोसोम की मैंने क्या बनाई है, दीज आर आर्म्स।
क्या बोलते हैं हम इसे, क्रोमोसोम की आर्म्स बोलते हैं, उसके हाथ बोल सकते हैं हम इसको। क्रोमोसोम के अंदर जो ये मैंने सेंटर वाला रीजन बना है इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। क्या बोला जाता है इसको, सेंट्रोमियर बोलते हैं हम। इसके बेसिस के ऊपर क्रोमोसोम को डिवाइड करेंगे कि मेटासेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, उसकी पोजीशन की बेसिस के ऊपर। ये जो साइड में हम देख रहे हैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली में काइनेटोकोर। क्या कहते हैं हम इसे, काइनेटोकोर कहते हैं, जिसके थ्रू बाद में क्या होगा, जब हमारा सेल डिवाइड करता है यहीं से स्पिंडल फाइबर अटैच करती है। ठीक है, इसको समझाने का मेरे पीछे का पॉइंट क्या था कि कई बार आप एक और वर्ड यूज सुनोगे, क्रोमैटिड। क्या वर्ड सुना जाता है, क्रोमैटिड भी कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा। क्रोमैटिड हम इन सबसे कैसे अलग है इस पॉइंट को देखते हैं। तो जो ये मेरा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की अगर मैं एक आर्म की बात करूं, एक सिंगल आर्म की, दैट मीन्स अगर मैं इस क्रोमोसोम की इस वाली आर्म की बात करूं तो ये है मेरा क्रोमैटिड। ठीक है, एक आर्म की जो मैं बात कर रही हूँ, जब मेरा क्रोमोसोम क्या कर रहा है, जब इस क्रोमोसोम के एक आर्म की बात करी जा रही है, इसको मैं क्रोमैटिड कह रही हूँ। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ इस क्रोमैटिड को एक और तरीके से कि जब मेरा क्रोमैटिन, वर्ड सुनना है ध्यान से, जब मेरा क्रोमैटिन क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, जब उसने क्या करा, रेप्लिकेशन शो करा, तब उसने क्या बनाए, टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड बनाए, है ना भाई। क्रोमोटिन जो था मेरा, उसने क्रोमोसोम थे, कंडेंस हुआ क्रोमोसोम के अंदर, और क्रोमोसोम के अंदर उसने दो या अपने भाई भाई अपने बहन बहन सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाए। तो ये क्या कह सकते हैं कि जब क्रोमैटिन ने रेप्लिकेशन करी तो उसने टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड बनाए। ठीक है, तो इस पॉइंट से भी हमें कंफ्यूजन नहीं करनी है, इसलिए हमने क्या करा है, यहाँ पे सारे वर्ड को अलग से समझा है कि भाई क्रोमैटिन एक अलग चीज है, डीएनए एक अलग चीज है, हमारा क्रोमोसोम एक बिल्कुल अलग चीज होता है, और हमारा क्रोमैटिड, दीज फोर टर्म्स आर डिफरेंट थिंग्स, और बहुत अलग अलग इनका मीनिंग है। एक इसलिए अब हम कभी भी इनको एक दूसरे की तरीके से सिनोनिमली यूज नहीं करेंगे, याद रखेंगे स्पेसिफिकली कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं और हमारा पर्पस क्या है क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन में क्या गिवन है, न्यूक्लियर लैमिना, तो भाई हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज न्यूक्लियर लैमिना क्या है, ये स्ट्रक्चर है एक, क्या है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, किसके पास का, हमारे न्यूक्लियर एनवेलप के पास का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये क्या होता है, डिस्टिंग्विश होता है न्यूक्लियर के मैट्रिक्स से, तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। 20 क्रोमोसोम, तो ये इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज अभी हमने यहाँ पे किस चीज के बारे में समझा, क्रोमोसोम ये नहीं होता है, राइट, क्रोमैटिन, सो सी इज आवर करेक्ट आंसर, क्रोमैटिन होता है ये। नेक्स्ट इज क्रोमैटिड, तो क्रोमैटिड भी बिल्कुल गलत है, क्रोमैटिड तो नहीं प्रेजेंट था प्रोटीन के साथ, प्रोटीन के साथ क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन के साथ सिर्फ और सिर्फ क्रोमैटिन प्रेजेंट है, तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।